श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि आप लोग को हम हर एक वीडियो नए लाते हैं जो आप में से किसी की भेजी हुई होती है स्टोरी, उस स्टोरी को हम अपनी आवाज़ में नरेट करते हैं और आप हमें जो इस वीडियो पे इतना प्यार दिखा रहे हैं, इससे पहले वीडियो में आपने हमें बहुत अच्छा प्यार दिखाया। तो जितनी हम इस वीडियो को बनाते हैं और आपका प्यार जो है ज़्यादा ही बढ़ जाता है, हमें वीडियो बनाने में बहुत खुशी होती है कि आप लोग हमें ऐसे प्यार दिखाते रहिए। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो वीडियो के नीचे आपको एक मेल आई डी दिख रही होगी, वो उस मेल आई डी पे आप हमें अपनी स्टोरी लिख के हमें भेज सकते हैं। मैं विक्रम सिंह उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि आप व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारी हर एक वीडियो को देखिए और एंजॉय लीजिए और इसको एक स्टोरी की तरह से ही देखिए। इसको चैलेंज करने की या इस वीडियो के आधार पे कुछ भी रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी ऐसे चैलेंज को या किसी भी सद्भावना या बीती हुई घटना को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो हम आज इस स्टोरी को शुरुआत करते हैं। आज की जो स्टोरी है यह है गर्मियों की छुट्टी की, जो एक परिवार बिताने के लिए घूमने के लिए जाता है। उनको गर्मी की छुट्टी उनके बच्चे लोग के पड़ी थी, उसको छुट्टी के एंजॉय के लिए जाते हैं। वो उनके साथ जो ऐसी घटना घटती है जो उनको दिल दहला देती है। तो इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। ये स्टोरी अपने यहीं से है, यूपी से अमित जी, उनकी पत्नी रीना और 10 साल का लड़का उनकी बेटी थी, जो साथ में गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल जा रही थी। तो उन्होंने नैनीताल जाने का घूमने का प्लान किया। उन्होंने सोचा कि रात में निकलेंगे ताकि सुबह तक पहाड़ पहुंच जाएंगे। तो रात के करीब 11 बजे कार से, अपनी खुद की कार थी उनकी, जो 4 सीट वाली होती है, जिसमें 4 लोग कंफर्टेबल आराम से बैठ के जा सकते हैं, मारुति सुजुकी थी, उससे ही वो जा रहे थे। शुरू के सब तो ठीक ही था, सड़क खाली थी और ठंडी हवा भी चल रही थी और कार में हल्की म्यूजिक बज रहा था। रात के करीब 1 बजे होंगे, एक सुनसान जंगल के रास्ते कार गुजरी। उस सड़क पर पहुंचते ही उनकी बेटी खिड़की के बाहर देख रही थी, देखते हुए जा रही थी अपने हवा का, क्योंकि आपको पता ही है कि जंगल की हवा कितनी सुहानी लगती है। तो वो बाहर मुंह निकाल के देखते हुए जा रही थी। उसे सड़क बहुत सुनसान भी लग रहा था। तो अम्मी जी ने कहा कि सड़क सुनसान लग रही है बेटा, कार के अंदर आ जाओ, खिड़की बंद कर दो। ऐसा उन्होंने कहा। फिर उनकी बेटी नहीं मानी, फिर भी वो बाहर देखती रही। करीब 30-40 मिनट हाईवे आ जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि वो जंगल के रास्ते जा रहे थे। कार की हेडलाइट के सामने अचानक से उन्हें एक कोई शैडो दिखाई दी, जो कि औरत जैसी लग रही थी और सफ़ेद साड़ी में थी, बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे और वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। अम्मी जी ने तुरंत से ब्रेक लगाया। उनकी बेटी रीना घबरा कर बोली, इतनी रात को यहाँ ये क्या कर रही होगी? और धीरे धीरे कार के पास आने लगी, पायल डालकर बोली, मम्मी उसके पैर देखो उल्टे हैं। उनकी मम्मी रीना नीचे देखी, उसके पैर सही में उल्टे ही थे और चीख कर बोली, अमित गाड़ी भगाओ यहाँ से जल्दी। अम्मी जी ने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और कार तेजी से भगा दिया। लेकिन कुछ देर बाद कार के पीछे हंसने की बहुत डरावनी आवाज़ें आने लगी। अम्मी जी ने रियर व्यू मिरर में देखा और उनका खून ही जम गया पूरा शरीर का। वो औरत कार के पीछे पीछे दौड़ रही थी और इसकी स्पीड समझो कि उसका ज़मीन से 1 फुट ऊपर थी, वो उसका पैर नहीं था। वो हवा में लहराते हुए स्पीड में आ रही थी उनकी तरफ। तो उनकी
बेटी जो थी रीना वो रोने लगी, है भगवान ये क्या हो गया। अमित जी पूरी स्पीड से कार चला रहे थे। करीब 10 मिनट के बाद सड़क पर एक छोटा सा मंदिर दिखा। अमित जी ने तुरंत कार मंदिर की तरफ सामने रोक दी। जैसे वो मंदिर के पास पहुँचे हंसी की आवाज़ आना बंद हो गई। अमित जी डरते डरते पीछे देखे, सड़क खाली थी, औरत नहीं थी कहीं भी। तो मंदिर के पास गए, वहाँ पे कोई था आदमी जो वहाँ बैठा हुआ था। शायद उनकी किस्मत ही जान लो, या पुजारी ही होगा शायद वो। तुम लोग यहाँ जंगल में वाली सड़क में क्यों आए हो, क्या कर रहे हो, उस आदमी ने मुझसे पूछा। अमित जी ने कहा वो हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए थे, नैनीताल जा रहे हैं। हमारे साथ रास्ते में ऐसी हादसा हो गई, तो हम मंदिर की तलाश कर रहे थे या किसी की हेल्प मांग रहे थे, तो मंदिर हमें सामने दिखा तो हम यहाँ पे आ गए। तो उस आदमी ने उनकी सारी बात सुनी। मम्मी जी ने बताया उनको। तो उस आदमी ने उसको एक कहानी बताई कि यह हादसा कई लोगों के साथ हो चुका है, ये आपके साथ ही नहीं है। कई साल पहले एक औरत सड़क हादसे में उसकी मृत्यु हो गई थी, और लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी रात में गाड़ियों को रोकने की कोशिश करती है। ये सुनकर रीना और अमित दोनों के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। अमित जी ने कसम ही खा ली कि कभी भी फैमिली के साथ उसका सुनसान सड़क पर रात में सफ़र तो करेंगे ही नहीं। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि आज भी जब अमित उस रात की वीडियो देखते हैं तो मंदिर के पास गाड़ी रोकने के बाद अमित, रीना और उनकी बेटी पायल अभी भी डर के कांप रहे थे, क्योंकि मंदिर के बाहर उस आदमी ने उन्हें पानी दिया और पूछा, तुम लोग रास्ते में सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखी? अमित जी ने घबरा कर कहा, वो हमारी कार के पीछे दौड़ रही थी। वो आदमी गहरी सांस लिया और बोला, बेटा उस जंगल में कई साल पहले, जैसा कि उसने पहले बताया था, उन्होंने उसकी वीडियो बना ली थी, तो आज रात भी वो गुजरने वाली गाड़ियों को रोकती है। करीब 15 मिनट के बाद थोड़ा शांत हुआ। अमित जी ने फिर से गाड़ी स्टार्ट की। उन्हें तभी लंबा सफ़र तय करके नैनीताल पहुंचना था। सड़क अब तो थोड़ी खुली हुई थी, दोनों तरफ घना जंगल ख़त्म होने लगा था। लेकिन तभी घाट के अंदर अचानक ठंडी हवाएं फिर बढ़ गईं। उनकी पत्नी रीना चौंक कर तो डरी गई। अमित जी ने कार की खिड़कियाँ फिर से बंद कर दी। यह हवा कहाँ से आ रही है? अमित जी जल्दी से चारों तरफ देखे, सब खिड़कियाँ बंद थी। तभी पीछे उनकी बेटी पायल धीरे धीरे बोली, पापा। तो उनके अमित जी ने कहा, क्या हुआ बेटा? पायल धीरे धीरे कांपते हुए बोली, पापा पीछे कोई बैठा है। अमित और रीना दोनों का दिल तो धड़कने ही लगा। अमित जी ने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा और उनके सामने स्टीयरिंग पर हाथ ही जम गई। पीछे वाली सीट पर पायल के बगल में वही औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल पूरी तरह चेहरे पर थे। उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा था। रीना जोर से चीख पड़ी और अमित जी ने गाड़ी मत रोकना, ऐसा वो बोली। अमित जी ने गाड़ी तेज़ चलाई। अमित जी ने पूरी गाड़ी को स्पीड में भगानी शुरू कर दी। पीछे से अचानक खिड़की खिलखिलाने की डरावनी आवाज़ें आने लगी। पायल अब रोते हुए अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। कार के अपने आप बंद होने लगी। दुक करके कार भी बंद हो गई। अब सड़क पर फिर से पूरा सन्नाटा छा गया। अमित जी ने घबरा कर पीछे देखा। पीछे वाली सीट बिल्कुल खाली थी। सीट पर मिट्टी के बने हुए उल्टे पैरों के 2 निशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और बिना पीछे देखे सीधे हाईवे की तरफ बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते ब्रह्म मुहूर्त लग गया। फिर सुबह हो गई। थोड़ा जब वो होटल में कैसे भी करके पहुँचते ही सबने राहत की सांस ली। और क्योंकि जब उस रात अमित जी ने कार डैशकैम में वीडियो देखा तो उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि सुबह होटल पहुंचने के बाद अमित, रीना, पायल ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन
नैनीताल के एक छोटे से होटल में ठहरे और दिन भर घूमने के बाद रात को जब वो वापस कमरे में आए तो सब थका हुआ था और पायल जल्दी ही सो गई। लेकिन अम्मी जी ने मन में रात की घटना बार बार घूम रही थी और उसने अपना फ़ोन निकाला और कार के डैशकैम वाला वीडियो देखने लगे। वीडियो में वही जंगल वाली सड़क दिखाई दे रही थी। फिर अचानक कैमरे में और सफ़ेद साड़ी वाली औरत सड़क पर खड़ी दिखी। फिर अम्मी जी का दिल वीडियो देखते देखते जोर से धड़कने लगा। वीडियो आगे बढ़ाया उन्होंने। आगे बढ़ाने के बाद उन्होंने उस मंदिर के पास रुक रहे थे। उन्होंने कुछ मिनट पहले ही वो औरत कार के पीछे से हवा की तरह गायब होकर सीधे कार के अंदर आ गई थी और पूरे रास्ते पायल के पीछे वाली सीट पर बैठी रही। अमित डर से पसीने होने गए। तभी अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। रीना घबरा कर उठ गई। अमित जी ने यह लाइट कैसे बंद हो गई? अम्मी जी ने स्विच ऑन किया, लाइट वापस चल गई। लेकिन तभी पायल की नींद खुल गई। वो धीरे धीरे बोलने लगी, मम्मी वो आंटी फिर आ गई है। तो उनकी मम्मी ने घबरा कर पूछा, कौन आंटी? तो उनकी बेटी ने आंखें खोली और कमरे की तरफ कोने की तरफ उंगली दिखाने लगी, वहीं जो रात में हमारे साथ कार में बैठी थी। अमित और रीना जी धीरे धीरे कोने की तरफ देखे, बढ़े उस तरफ तो वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर कमरे के अंधेरे में कोने से धीरे से एक परछाई बननी शुरू हो गई। लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी, उसके उल्टे पैर। वहीं औरत कमरे में खड़ी थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। रीना जी रोने लगी है, भगवान ये हमारे पीछे कब तक और क्यों मतलब पीछे लगी है, कब इससे हमें छुटकारा मिलेगा? तभी वह औरत धीरे धीरे हंसने लगी और बोली, तुम लोग मुझे रास्ते में छोड़कर क्यों भाग गए? अम्मी जी ने तुरंत पायल को पकड़ लिया और ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, क्योंकि इस टाइम में तो हनुमान चालीसा ही है। हनुमान चालीसा का पाठ करते करते कुछ देर बाद कमरे में तेज हवाएं चली और औरत अचानक गायब हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। अगली सुबह अम्मी जी के परिवार तुरंत वहाँ से निकल गए और अपने घर को वापस चले आए। उनका घूमना तो एक घूमना ही रह गया, लेकिन वो घूम भी नहीं पाए और वहाँ होटल से अपने घर आके उन्होंने चैन की सांस ली। फिर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। आने के बाद फिर वो मंदिर को गए, पुजारी जी से बात की, सारी बातें कहीं। तो जाकर उन्होंने उनको कहा, मैं तो जाते से ही बता दिया, तो तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक भी आई है, घर का शुद्धिकरण करना होगा, तुम्हारा शुद्धिकरण करना होगा। तो उन्होंने सब कुछ रेमेडीज उनको दी, बताई। तो जाके उन्हें इन सब से छुटकारा मिला। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप कहीं भी घूमने जाने के शौकीन हैं तो प्लीज़ रात में जाना अवॉइड करें। फैमिली है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, इस पर ध्यान दें, क्योंकि पता नहीं कौन सी बला आपके पीछे पड़ जाए। तो ज़िंदगी में सबके देख के रहिए और फैमिली से तो इतना रिस्क लेना ही नहीं चाहिए, हम तो सबसे यही कहते हैं। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं विक्रम सिंह हमेशा ऐसी कोई स्टोरी लेके आऊँगा जिसमें किसी की गलती किसी की बनेगी। अपने माँ बाप से प्यार बना के रखिए, देश में प्रेम सद्भावना बनाए रखिए, अपने कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, इन सब की भक्ति में लीन रहिए, पूजा पाठ में लीन रहिए। तो मैं विक्रम सिंह आज तक यहीं तक साइनिंग ऑफ।